हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आप सबकी कैसी चल रही बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी काफी बेहतर होंगे और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से 2026 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में आपके भारी डिमांड पर लेकर आ चुके हैं क्लास 10th गणित के वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। मतलब इस वीडियो में आपके गणित का खेल खत्म कर देंगे। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको सारे क्वेश्चन समझाने वाला हूं, इसलिए आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको सारे क्वेश्चन एकदम रापचिक स्टाइल में समझाऊंगा। तो चलो यहां पर स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि HCF, यहां पर लिख देता हूं HCF 306,657 का 9 दिया है और एलसीएम इसका पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। देखो यहां पर क्या दिया है, सबसे पहले दिया है वो चीज हम उतार लेंगे। तो यहां पर देखो ना, दिया है कि HCF 306,657 306,657 बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। तो इसके बराबर में हम 9 लिख देंगे। अब क्या कह रहा है कि निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, क्या करना है, ज्ञात करना है। इस तरीके से ही बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। ठीक है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, तो ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम यानी कि लस, एलसीएम 306,657 का कितना होगा आपको ज्ञात करना है। तो देखो आप एक फॉर्मूला पढ़े होगे क्लास 10th गणित के पहले वाले चैप्टर में ही। कौन सा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर किसके होता है, तो बराबर आपके होता है लस गुणे मस, यानी कि एलसीएम गुणे HCF के। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके बराबर कर देंगे। अब देखो, अब इसी से आपका इसका आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखो इसमें पहली संख्या कौन सी है, 306 है, तो पहली संख्या के जगह पर हम लिखेंगे 306। अब देखो दूसरी संख्या कौन सी है, तो 657 है, तो दूसरी संख्या के जगह पर हम लिखेंगे 657। अब उसके बाद बराबर के इधर क्या है, लस, तो लस का आपका मान नहीं दिया है, मतलब कि निकालना है, तो लस के जगह पर लस ही लिख दो। ठीक है, अब मौसा का मान आपका कितना दिया है, 9 दिया है, तो मौसा की जगह पर इसको 9 इस तरीके से उतार दो। एकदम बेहतर तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको समझ में आ भी रहा होगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इस 9 से इसको कटाएंगे। तो देखो 9 एक कम 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कटाओगे तो 9 तिया कितना होता है, 27 होता है, 3 बचेगा तो ये 36 हो जाएगा, तो 9 चौके 36 हो जाएगा। अब गुणा करना है 34 गुणे 657, तो यहाँ पर गुणा कर लीजिए भाई। 34 गुणे 657। यहाँ पर देखो सबसे बेहतर तरीके से हम करें, 7 28 60 हासिल 2 पंचों 20 22 हासिल 2 अच्छे 24 26 7 21 1 हासिल 2 5 15 17 7 हासिल 1 6 18 19 8 3 7 6 13 3 हासिल 1 9 11 12 12 यानी कि 22 33 8 इसका जो है कि राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 22 33 8 क्या निकलेगा, लस बराबर हमने निकाल दिया 22 33 8। तो इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को करना है और ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो अच्छे से मैंने बता दिया, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो चलो अगर आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो कर लो। ठीक, अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार है और ये पहले वाले चैप्टर से ही है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, सिद्ध करना है कि 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। और जब आपको अपरिमेय सिद्ध करना है तो आपको क्या करना है, उसके ठीक उल्टा मान लेना है। जैसे अगर वो अपरिमेय सिद्ध करने को कहेगा तो आपको उसका उल्टा परिमेय मान लेना है। तो मान लेंगे कि माना, देखो यहाँ पर मानेंगे कि माना 3 + 2 रूट में 5, कौन सा, 3 + 2 रूट में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। अब देखो 3 + 2 रूट में 5 परिमेय संख्या हो गया। अब देखो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, इसके एकदम इस तरीके से परिमेय संख्या किस टाइप की होती है, P/Q के टाइप की होती है। आप जानते हो कि P/Q के रूप में जिसे लिखा जाता है उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q 0 के बराबर नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर P/Q बराबर हम लिख सकते हैं ना 3 + 2 रूट में 5, क्योंकि इसको हम माने हैं कि ये परिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, P/Q, इस 3 को इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा ना। इधर का बचेगा 2 + रूट में 5। ठीक, अब देखो यहाँ पर P/Q
माइनस में 3, इसको हम इधर खींचेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में। अब देखो यहाँ पर इधर क्या बचेगा, रूट में केवल 5 बचेगा। अब ये तो आप जानते हो कि अगर किसी भी परिमेय संख्या में से कोई भी चीज़ घटाया जाए, किसी भी चीज़ से गुणा किया जाए या किसी भी चीज़ से भाग किया जाए तो वहाँ पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो ये जो आपका पोर्शन प्राप्त हुआ ये तो परिमेय ही हुआ ना, ये परिमेय प्राप्त हुआ। इधर वाला पोर्शन आपका क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। अब बताओ परिमेय अपरिमेय के बराबर होगा, धरती आसमान के बराबर होगा, कबो नहीं होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ये बराबर नहीं है, अतः लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है, मानना गलत है। क्या है भाई, गलत है। 3 + 2 रूट में 5 जो है एक अपरिमेय संख्या ही है। क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। बेहतर तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। देखो हो गया। अब इस तरीके से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा आता है। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण इतने के मूल होंगे। तो देखिए यहाँ पर समीकरण क्या दिया गया है, समीकरण दिया है 2x², ठीक है। अब यहाँ पर दिया है प्लस में 6, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है, प्लस में 7x है, ठीक। तो इसके कह रहा है बराबर में 0 दिया है, इसके मूल ज्ञात करना है। देखो समीकरण के कभी भी मूल ज्ञात करने को कहे तो उसको कैसे ज्ञात किया जाता है, समझो ध्यान से। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मली जैसे आप हल करते हो वैसे हल करेंगे। तो 6 दूनी के 12, 12 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने पर 7 आ जाए। तो 4 3 12 और 4 3 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखेंगे 2x² प्लस में 4x प्लस में 3x और प्लस में 6 बराबर में 0। यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर प्लस में 2 केवल बचेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस में 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा, बराबर में 0, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा x + 2 और ये हो जाएगा 2x + 3। तो इसको भी हम लिखेंगे 2x + 3। अब यहाँ पर देखो बराबर में 0। अब लिखेंगे कि यदि क्यों लिखेंगे, ध्यान से देखो, यदि x + 2 इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे, बराबर 0 है। तो देखो x + 2 बराबर 0 है, तो ये इधर आएगा तो किस में होगा, माइनस में 2 होगा। तो एक मूल ये निकल के आ गया, निकला ना। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखेंगे यदि x + 2x + 3 बराबर 0। तो देखो अब क्या होगा, x बराबर 2x बराबर ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो x बराबर का माइनस के 3/2 हो जाएगा। इस तरीके से ये दूसर का मूल हमारा निकल के आ गया। तो इस तरीके से ये आपको दोनों मूल निकालने हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं अगले क्वेश्चन को यहाँ पर लगाता हूँ, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन काफ़ी शानदार है, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और -2 है। तो देखो शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों के योग को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस में बीटा से डिनोट करते हैं। तो वो दिया है आपका कितना, -3, तो -3 लिखेंगे। शून्यकों के गुणनफल को हम डिनोट करते हैं अल्फा × बीटा से, जो कि दिया है -2 दिया है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक कौन सा ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है तो उसका एक फॉर्मूला होता है ax², ठीक है। ax ये भी नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, x² प्लस माइनस में अल्फा प्लस बीटा x, ठीक है, और प्लस में अल्फा × बीटा बराबर 0। इस तरीके से ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है जब आपका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से हम कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर x² है तो चुपचाप x² लिख देंगे, माइनस है माइनस लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर उसका मान रख देंगे तो -3 दिया है, इसको इस तरीके से लिख के घेर देंगे। अब यहाँ पर x है, x लगा दो, प्लस में अल्फा × बीटा के जगह पर इसका वैल्यू पुट कर दो तो -2 दिया है, रख के बराबर में हम 0 कर देंगे। अब देखो यहाँ पर x² हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 बराबर में 0। इस तरीके से आपके ये जो है द्विघात बहुपद निकल के आ चुके हैं। देख लो x² + 3x - 2
तो हो गया आपका ये कंप्लीट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और उसके शून्यकों का योग तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। पहला दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8, इसको लिखेंगे। पहला क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 8, ठीक है। इसको क्या कह रहा है, शून्यकों का योग और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सबसे पहले बराबर में 0 कर देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो गुणा करने पर 8 और जोड़ने पर -2 कब आएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। तो देखो इसको करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस में 2x और माइनस में 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर x कॉमन लेंगे, ठीक है। x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 4 और उसके बाद यहाँ पर प्लस में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 4। अब देखो यहाँ पर बराबर में 0 लगाते चलिए। अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 4 और एक वाले ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2 बराबर में 0, ठीक। अब देखो सबसे पहले अब क्या करेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे। यदि x माइनस 4 बराबर 0, यदि x प्लस 2 बराबर 0, इन दोनों को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो x बराबर एक वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा प्लस में 4 और x बराबर एक वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा माइनस में 2। इस तरीके से आपको 2 वैल्यू निकलेगा। यहाँ पर देख लो 2 वैल्यू निकल आया। अब क्या करेंगे, देखो ये जो है आपका अल्फा का मान है और ये जो है आपका बीटा का मान है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी बाई ए लिखेंगे। अब देखो बी के, देखो यहाँ पर ये वाला इसके आगे का जो गुणांक है क्या है, 1 है। और तो ये जो है मान a का है, इसके आगे वाला गुणांक कितना है, -2 है, तो ये b का मान है और ये -8 जो है c का मान है। इतना समझ में आया। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान ये है 4 और बीटा का मान कितना है, -2। तो यहाँ पर रखेंगे 4 और यहाँ पर प्लस में -2 यहाँ पर बीटा के जगह पर। अब देखो यहाँ पर बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी के जगह पर माइनस पहले से है माइनस, अब बी के जगह पर कितना है, -2। तो -2 लगाएंगे और ए का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। प्लस माइनस माइनस होगा तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा और इधर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। 2 बराबर 2 आ गया, एक सत्य हो गया, अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा इंटू बीटा को भी सत्य करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बाई ए होता है केवल। तो अल्फा के जगह पर कितना है, अल्फा के जगह पर 4 है तो 4 रखेंगे, ठीक है। बीटा के जगह पर कितना है, 2 है माइनस का, तो 2 रख देंगे। आप देखो सी बाई ए, सी के जगह पर -8 और ए के जगह पर 1, तो -8 और बटा में 1, 4 दूनी का कितना हो जाएगा, -8 बराबर में क्या हो जाएगा, -8। इस तरीके से ये वाला भी हमने प्रूव कर दिया। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जो है सिद्ध हो चुका है। इस तरीके से अब चलिए हम कौन सा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन अब दिया है, उसको भी आप कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके गणित के बुक से बता दिए जो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी शानदार लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।